आज हम सब लोग कुशीनगर जिले के रामकोला धाम में एकत्रित हुए हैं। दिमाग खराब हो गया। प्रयोजन यह है, आप सबको विदित है, फिर भी आपके जानकारी के लिए आज जीवनादर्श सत्संग का दूसरा दिन है। कल हमने दादा गुरु महाराज के जन्म से लेकर के आकाशवाणी सम्मिलन सदगुरु प्राप्ति तक का जिक्र किया। आज हम सब लोग शेष आगे की जीवनी जानेंगे। वैसे तो पूज्य गुरुदेव भगवान ने जीवनादर्श में सब कुछ बताया है और आप सब लोग पुराने भक्त हैं, सब लोगों ने पढ़ा है, सुना है। यथार्थ गीता तो गुरु महाराज ने सिर्फ लिखा है, लेकिन स्वामी जी अपने गुरु महाराज से इतना प्रेम करते हैं कि जीवनादर्श लिखे भी हैं और बोले भी। पूरी की पूरी जीवनी महाराज की अपने मुख से बोले भी ऑडियो में। तो आप लोगों ने अगर पढ़ा नहीं होगा तो सुना होगा, अगर सुना नहीं होगा तो पढ़ा होगा। लेकिन फिर भी हम सब लोग अगर यह 114वां जन्म उत्सव मना रहे हैं, प्राकट्य उत्सव अवतरण दिवस, तो दादा गुरु महाराज के जीवनी पर ही चर्चा हो, क्योंकि विषय वही है। तो आज के ही दिन दादा गुरु महाराज, जिन्हें पूरा विश्व पूज्य परमानंद जी परमहंस जी महाराज के नाम से जानता है, आपका अवतरण रामकोला में शर्मा परिवार, जो बहुत भाग्यशाली है, जगरूप शर्मा और फूलमती देवी के यहाँ हुआ। सन 1911 ईस्वी दादा गुरु महाराज ने भगवान के आदेश पर गृह का परित्याग किया था और सब कुछ लगता था कि पूर्व नियोजित हो रहा है उनके जीवन में। क्योंकि जैसा कि आप लोगों ने बताया कि जब हमारे स्वामी जी ने चित्रकूट में पूछा कि महाराज ये बताइए कि आपको तो आकाशवाणी हुई, हम लोगों को तो आकाशवाणी नहीं हुई, वाणी तो चला। तो दादा गुरु महाराज ने कहा हाँ हो, ई शंका मोह के रही। लेकिन भगवान ने हमें बताया कि तुम 7 जन्मों से साधु। ये हम सब लोग की जो जीवन लीला है, आप सब लोग की जो जीवन लीला है, ये अनंत जन्मों से चली आ रही है, एक जन्म की नहीं है। इस्लाम को छोड़ करके बाकी सारे धर्म पूर्व जन्म को मानते हैं, सारे संप्रदाय। इस्लाम एक केवल पूर्व जन्म को नहीं मानता, जो कि पूर्व जन्म होता है। पूर्व जन्म के गुण स्वभाव इस जीवात्मा के साथ चलते हैं। तो दादा गुरु महाराज जब भजन करने लगे तो देखिए हर व्यक्ति के जीवन में जब आप भजन करने लगोगे ना
कहा गया है कि मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा पंचम भगत सुवेद प्रकाशा। अभी अगर 5वीं श्रेणी के भक्ति में आप नहीं पहुंचे हैं तो थोड़ा सा दुख आएगा ना, तो आप भक्ति से टिक जाए। अरे बाबा में कोई शक्ति नहीं है, इतना दिन से हम सेवा कर रहे हैं, क्या मिला हमें, छोड़ के भाग जाओ। लेकिन एक ऐसी भी स्थिति आएगी कि घर में 7 लाश निकल गई। क्या? घर में 7 लाश निकल गई, फिर भी दादा गुरु महाराज ने अपने भक्ति को नहीं छोड़ा। आज हमें आपको 1 घंटा 8 घंटा समय नहीं, लेकिन इतनी बड़ी ईश्वर के प्रति आस्था, क्योंकि वो रस जब मिल जाता है, वो अनुभूति जब मिल जाती है, तो फिर आप लोगों को ये रस मिला है, तभी तो यहाँ अपना घर काम काज छोड़ के, किसी का गन्ना गिर गया होगा, किसी का केला गिर गया होगा, किसी के दुकान में गलती आ रहे होंगे, फिर भी बैठे होंगे। रस मिल रहा है तब तो दादा गुरु महाराज को वो अनुभूति मिल चुकी। जब थोड़ा सा मन विचलित हो, भगवान बता दे या सत्संगी महाराज की खूब आके पहले बता, कभी भगवान बता दे, कभी सत्संगी महाराज देव भावना की आयु आ गई है, उसे इतना दिन रहना ही था, तुम्हारी परीक्षा है और उसको जाना है, विचलित मत होना। गृह में भयंकर उत्पात हुआ और कुछ ही महीने में लगभग 7 लोग मर गए। दादा गुरु महाराज कहा करते थे, हमारे गुरु महाराज सत्तेश्वर में गोस्वामी जी विराजमान है, ठाठ गीता के प्रणेता को बताया करते हैं महाराज, क्योंकि हमारे स्वामी जी अपने सत्संगों में अपने गुरु महाराज का अगर 40 मिनट का 50 मिनट का सत्संग है तो उसमें 30 से 40 मिनट 30 मिनट तो जरूर दादा गुरु महाराज बता रहे, जरूर पूरा किसी। तो सत्संगों में महाराज बताया करते थे कि दादा गुरु महाराज कहें कि हमें अंत में वो बढ़ गया जिस पर सबसे ज्यादा भरोसा था कि मेरे घर के त्याग के बाद ये परिवार को संभाले। और दादा गुरु महाराज की माँ मनाने जाया भी करें तो आए नहीं। फिर भगवान ने कहा ये धूने में जो विभूति है इसे आप ले लो और ले जाके अपने घर में छीन दो। अभी हम लोग जहाँ गए थे, जहाँ पर दारा सिंह वगैरह सबका स्वागत किए अपने दरवाजा के सामने, उसके बगल में खबड़ई का घर है, अभी भी है या बन गया होगा। तो उसी घर में दादा गुरु महाराज सोचे भगवान ने जब कहा है तो विभूति छीन ले। अच्छा, विभूति में पावर समझिए, दादा गुरु महाराज के तो राम कोले से चालू हो गया। ऐसा नहीं कि चित्रकूट सती तो विभूति रखी रहती थी, तो आगे भूना तो महात्मा लोग कहीं रहते हैं तो तापते हैं, जैसे भी देखिए महात्मा रहते तो भूना लगाते हैं। तो भूना के सामने जो विभूति रखी है उसे ले जाके छीन दो, कभी बढ़ेगी चूर नहीं करेगी, अब कोई मरेगा नहीं और सब दीर्घायु होंगे, सब सुखी और खुशहाल रहेंगे। तो इसलिए भजन करो, चिंता मत करो। रात जब पूरा तो आए, सब घर में सो गया था, लेकिन माँ ऐसी होती है जो अपने पुत्र के सुगंध आहट से पहचान लेती है। जैसे ही घर में पहुंचे, विभूति लगे छींकने, तब माई सोची कि लगता है आ गया, मन फिर गया,
माई ने कहा कि संख्या बाजब, लेकिन पंडित जी के पद आए थे, यानी घरे लौटा लेकिन साथ लोग के खाए थे। अगर बिहार यूपी में वो परंपरा भी है कि अगर यहाँ कहता है कि नहीं है इतना लोग के खा रहे थे, तो वो परंपरा है ना, तो खा के लौटे इतना तो सोचिए आ गए हैं, लेकिन प्रभु की चीज के चल दिए तो फिर पीछे पीछे। और उसके बाद देखिए आप भरा पूरा परिवार है, आप गिनती पर गिनेंगे तो बहुत संख्या हो जाएगी, इतना परिवार लंबा परिवार। और घर वैसे लंबे लंबा है रेलवे के मोदी के लिए लंबा, पीछे कितना लंबा चल जाएगी, और सबका कारोबार भी लंबा है। तो इसलिए आप भी जब भजन करना प्रारंभ कर दोगे ना, तो इसी तरह आपके भी जीवन में उत्पाद आता है। ऐसे क्या हो, और आप लोगों का जीवन क्या हो, समाज वाले कहेंगे लोगों को क्या है, वो सभी पीछे लगे हैं, गांव समाज सब आपको निकाल देगा, कह रहे हैं कि दोनों काम नहीं है। ये गांव समाज नहीं, भगवान परीक्षा लेते, यहाँ तक कि आपके घरों में सब कह रहे साधु पूजा है, नदी पूजा है। अरे जिन देवी देवता को आज आप पूज रहे हो, ये कभी भूतकाल के आदमी थे। आप राम को पूज रहे हैं तो राम जी क्या थे, कृष्ण को पूज रहे हैं तो कृष्ण जी क्या थे, दुर्गा को पूज रहे हैं तो दुर्गा जी क्या थी। बंगाल में जाओ, दुर्गा का पूरा इतिहास आपको पूज जाएगा। वैसे गूगल से कुछ बता देगा किसके घर जन्म, कौन जाति क्या। तो पूर्व के सभी जो महापुरुष अभी जो है वो पूर्व के मनुष्य नहीं, लेकिन हम सबकी बुद्धि जो है पधरा गई है, इसलिए पधरा पूजन आदत पड़ गया। तो जब सब बात पंडित जी का मानने है तो यह बात मान लो कि सुंदर होगा, नहीं समझे, सब बतिया नहीं तो मानना है, यह बात मान लो कि भाई हम लोग सुंदर है। तो इसलिए गीता की बात माननी है। हम लोग पत्थर के पुजारी नहीं है, हम लोग चरित्र के पुजारी हैं। हिंदू कोई पत्थर नहीं पूजता, वो चरित्र पूजता। राम की पूजा हम लोग इसलिए करते हैं कि राम का चरित्र महान। दादा गुरु महाराज का पूजा हम लोग आज इसलिए कर रहे हैं कि इनके चरित्र उत्तम थे, महान। इसलिए कहा गया है कि कर्म प्रधान विश्व राखा, जोजस करे का। जो कर्म से महान है वही संसार में पूजनीय है। अच्छा, एक भी लिस्ट आप हमको नाम बता दो, कोई भी इसमें से आप उठा कि जन्म से आज तक कोई महान हुआ, बताइए हमको ना। जन्म से कोई महान हुआ आज तक, कर्म से सब महान। इसलिए हमारे यहाँ कर्म बताया गया। अब यहाँ पर आज के जो कथावाचक है ये कहते हैं कि जन्म से महान, तो आपस में जाति जाति करके लड़ाई। हमारे दादा गुरु महाराज जात पात भी नहीं मानते। एक मुसलमान की कुटिया में पहुंच गए विचरण करते करते, मुसलमान ने कहा कि महाराज भोजन करो, फकीर था, बोले भोजन को करूंगा, आप भेदभाव नहीं मानते हमको। तो बोले नहीं मैं भेदभाव नहीं मानता। तो बोले राम राम बोलो, तो चुप लगे, ठेठी क्यों लग गया फकीर के मुंह में। तब कहे जब आपके अंदर इतना भेदभाव है तो हम कैसे खा लें। तब उसने 5 बार राम 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 बोला, तब कहला रोटी पानी। अरे भाई, अनाज चमारे कहाँ चला गया तो चमार का हो गया, मियाँ कहाँ चला गया तो मियाँ हो गया, बोलना तो सबका है। वही आज पूरे कहाँ पैर होगा, दादी पैर का टेगनसी लिए हुए डॉक्टर का आंवला जूस पंडित जी पैक कर रहे हैं, कौन पैक कर डॉक्टर देख रहा है क्या है? ये सब सारी चीजें हमारे गुरु महाराज ने गीता में लिखा कि अगर सुने खाने से धर्म नष्ट हो गया तब तो भारत में आज कोई एक भी हिंदू नहीं है, क्योंकि माता हो गए जो बर्तन है, तो ये बर्तन हो सकता है नहीं, जाता ही जाता है मुसलमान के विस्तार। अब वही पे
का फायदा उठा करके यहाँ पर बहुत मात्रा में मुसलमान भी हो गए, बहुत मात्रा में ईसाई भी हो गए। तो दादा गुरु महाराज जात पात के पक्षधर नहीं थे, मानवता के। गोस्वामी तुलसीदास जी भी कहते हैं कि सब प्रिय सब मम उपजाए, सबते अधिक मनुज मोहि भाए। दूबे परिवार में जन्मे थे, लिख देते सबसे अधिक दूबे मोहि भाई, नहीं तो लिख देते कि सबसे बड़े ठाकुर मोहि भाई, नहीं तो लिख देते सबसे बड़े चमार मोहि भाई। लेकिन क्या लिखा कि सबसे अधिक मनुज मोहि भाई। मनुज, मनु से जितने भी जायमान है, मनु पुत्र होने के कारण हम लोग क्या कहा है, मनुज कहलाए। तो मनुज से जितने जायमान हम लोग हैं वो भगवान को प्यारे। तो मनुज माने हिंदू नहीं होता, मनुज माने मुसलमान नहीं होता, मनुज माने ईसाई नहीं होता, मनुज माने मानव होता। इसीलिए गोस्वामी जी एक जगह और लिखते हैं कि बड़े भाग्य मानुष तन पावा, असुर दुर्लभ सब ग्रंथ निकाला, साधन धाम मोक्ष करि द्वारा, पाइन दे पर लोक समारा। इसलिए सज्जनों, दादा गुरु महाराज भजन में लीन हो गए। फिर भगवान की कृपा, बगिया में आसक्ति हो रही, जहां पर आज विश्व दर्शन मंदिर शोभायमान हो रहा है, वहीं पर बगिया थी। और आज भी जो जमीन वहां की है वो परिवार वालों के ही नाम पर है, आज भी खतियान। और वहीं पर दादा गुरु महाराज भजन करते थे। कुछ पेड़ ओड़ लगे हुए हैं महाराज के हाथ पे, आप लोग आए हैं तो जाके देख लीजिएगा। कभी नहीं चलते, जिधर खड़े हैं सगुन मिल गया उधर चलती। जैसे अभी हमारे स्वामी गाड़ी में बैठते हैं, जा रहे हैं पेड़िया पर घूमे, और तब तक पता लगा कि बच्चन पहुंच गए। सब लोग सोचना था कि महाराज जी तो 100 साल के हो गए हैं, अब हेलीकॉप्टर से तो बच्चन जाएंगे। और देखिए ये दिखा दिए सबको कि नहीं मैं बाई ओर भी जा सकता, और जाके 4 दिन के वापस भी आ सकता। अगर लौकिक जगत के लोग होते तो रोज बैठते, रोज उससे कहते तनी मोबिल वोबिल ठीक कर दे। एक दिन जहिया मिली बैठ के घूमती है, उसके बाद आज तक महाराज ने बेटे से खड़ी सब बच्चन जाना होगा, सीट पर लेट के चले गए, चले आए। लेकिन नहीं, भगवान आदेश कर देते इधर चले जाओ, चले बैग लिए कि नहीं, कपड़ा लिए कि नहीं, कोई मतलब नहीं, वो बाबा लोग जाने लगा। तो इसलिए दादा गुरु महाराज चल दिए एक दिशा में। और जब कुछ दूर आगे पहुंचे, थोड़ा थोड़ा उजाला होने लगा, तो भगवान ने कहा जो वस्त्र पहने हो इसका परित्याग कर दो, इसी गंगा माई में दे दो। सोचिए कितना कठिन, जो इतने लोगों का विस्तार रहा हो, जिनका मान प्रतिष्ठा समाज में रहा हो। सोचिए अभी मैं संजय को बोला कि जाओ सब्जी ले जाओ, मैं जा सकते हैं महाराज की संख्या नहीं ले जाओ। देखिए आप तो अगर बोल आपको कह रहे थे चलिए तो तरीके की शर्त डाल के दीजिए, जिसका सामाजिक प्रतिष्ठा भी नहीं हो कि उनके सब चेले हो, साथ में लोग चले गए। लेकिन सोचिए कि अभी हम पढ़ रहे हैं इस बात को, तभी बना लग रहा, उन्होंने उसको प्रयोग किया। भगवान ने कहा इस वस्त्र का परित्याग कर दो। भगवान का कितना आदेश का पालन कर रहे थे कि तुरंत वस्त्र का परित्याग करके फेंक और दिगंबर चल दिए। भगवान भी देखिए कितनी जटिल परीक्षा लेते। तो बहुत से लोग सोचते हैं कि दादा गुरु महाराज नागा संप्रदाय से, ऐसा कुछ नहीं। दादा गुरु महाराज को भगवान के वस्त्र का परित्याग करवाया। स्वामी जी बताया करते हैं कि जब प्रोफेसर वगैरह या भाई वगैरह सम्मानित परिवार किया था तो कुछ एक आध चादर होकर डाल दिया जाता
तो कुछ देर तक तो दादा गुरु महाराज रखे, फिर निकाल के गले ऊपर ऐसे रख दिया जाता और वहां से वस्त्र का परित्याग कर दादा गुरु महाराज चल दिए अपने लक्ष्य की तरफ। और जाके ध्यान लगाना तो कभी नारियल खाने की इच्छा, जो इच्छा राघव माही हरिप्रसाद तक दुर्लभ नहीं। सोचिए कि हम सब लोग कुछ हैं, हमने सोचा कि पेट हो जाता तो कोई बढ़िया रहता। एक भगत आया बोले महाराज में मुक्ति लगवा देंगे, बस सारे गुरु महाराज को सोचिए थे जो इच्छा कर दो। दादा गुरु महाराज ने देखा कि बड़ा सुंदर पहुंचे पर नारियल बेच रहा तो मन में हुई खाने, लेकिन मांगने का नियम को उन्होंने बंद कर दिया था। तो चले गए मन को मार करके और जाके बैठ गए। महावीर स्वामी ने जब देखा कि एक जलेबी गरम गरम छला रही है तो उस इच्छा के लिए वो एक दिन जाके मजदूरी किए, फिर 3-4 पैसा मिला, राजा थे ना, फिर जलेबी खरीदे, फिर उसके बाद गए और गंगा किनारे बैठ गए, जलेबी ऐसे उठाने मुहर रख ले गए, फिर गंगा किनारे। लेकिन महाराज ने एक दिन परिश्रम नहीं किया, जाके बैठ गए, मन को खा लिया। कुछ ही देर बाद एक कौवा कैसे कैसे उठना उसका ले लिया, तुरंत वहीं जाके गिरा जहाँ पर महाराज बैठे थे, सामने गिरा। भगवान ने अंदर से स्वरूप दिया, देखा हाथ पड़ता प्रसाद देखा, खा लिया। भजन करते करते साधक के मन में कुछ इच्छा हो जाती है तो उसे पूरा कर दिया करते हैं। कल एक महात्मा आए हुए थे सती रसुइया से, उन्होंने पूछा कि अच्छा ये बताइए आपको ये बनाने का ख्याल कैसे आया? हमने कहा कि मैं 2019 में मैं आया था, पहली बार आपको दुकान पर, तो 19 में मैं आया तो आप ही से पूछा तो आपने भेजा कि ये यहाँ पर खोखला। तो हम आए तो दादा गुरु महाराज का मूर्ति वहां पर शंकर जी के सामने और सत्संगी महाराज का मूर्ति यहीं पर इधर ऐसे धूप में थी। तो हमें ऐसा लगा कि देखिए इतना बड़ा बड़ा हम लोगों का आश्रम है, इतनी महंगी महंगी कारें ट्रांसपोर्ट दे रहा है और महाराज जी को धूप में रखा गया है। तो हम सोचे कि अगर टीना उना बन जाता, अपना छवा जाता तो बढ़िया रहता। लेकिन फिर हम अपना चले गए बिहार। कैसे कैसे वो छोटा सा संकल्प मन में आया, उतना दिन बाद भगवान ने ऐसा व्यवस्था बनाया कि चल तुही को वहां पर सेवा करना है। तो ये थोड़ा सा भी अगर संकल्प मन में आ जाता तो अपने आप ईश्वर पूरा करते हैं। जो इच्छा राखो मनमाही हर विशाल का सुलभ है। इसलिए भजन करते समय ज्यादा इच्छा भी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि हर 3 मिनट का चिंतन एक संस्कार होता है और उस एक संस्कार को काटने के लिए एक जन्म लेना होता है। अब सोचो कि हम और आप कितने 3 मिनट का चिंतन रोज कर रहे हैं। जैसे हमको कोई गाली दे दे, अब हम ये सोचेंगे कि इसको मारेंगे, इसको मारेंगे, इसको मारेंगे। 3 मिनट लगातार अगर इस चीज को हम सोचते रह गए तो मेरा एक संस्कार हो जाएगा और उसको मारने के लिए हमें फिर शरीर लेना पड़ेगा। इसलिए लगातार अपने ब्रेन को दर्द न कीजिए 3 मिनट कोई चीज सोचने का। हमारे स्वामी जी का एक ही संस्कार, सारे रूप चले गए महाराज को घूम घूम कर। एक रूप परिक्रमा कर रहा था, चट्टान में गुरु महाराज को अनुभव में आया। तो महाराज भगवान से पूछा, भगवान कहा सारी वृत्ति कर रही है, एक वृत्ति है गीता पर टीका लिखना। उसके लिए कई वर्ष तक महाराज सोचे इसको भजन सिखाया। मुखिया महाराज जी बताया करते थे, अब शरीर से नहीं है, बड़े अच्छे महात्मा थे हमारे आश्रम के, विलन थे। वो कहते थे कि हम लोग नाश्ता की थाली ज्ञान गुफा में रखते थे, वो थाली ठंडी हो जाती थी, फिर भोजन वाली रखते थे। ऐसे ऐसे 2 या 3 दिन हो जाता था तो महाराज ने कहा टुकड़ा किसी थाली में से खा। इतना भजन करके वो काट रहे थे एक गीता लिखने वाली, जो कि
कहिए तो चित्रकूट में ही पकड़ी थी। दादा गुरु महाराज से उन्होंने गीता की तो इच्छा की थोड़े तो है और वो वृत्ति बन गई और राम को काटना। भगवान पीछे पड़ के जब नहीं कटी तो उसी ज्ञान गुफा में एक यादव के लड़के की शादी हुई थी, उसको देव का आर्डर मिला हुआ था। पहले देव का आर्डर दिया है जाए तो सोचेगा बहुत बड़ा है। लाल डालो तो निकाल होने लगे और हरियर डालो तो बजे लगे। तो वह निकाल मिला था तो उसको बजाने नहीं आता तो लिया के महाराज को चढ़ा दिया। झांकी लोग सब आदमी छत्तीसगढ़ में चढ़ाते हैं तो झांकी के साथ ही मशीन को चढ़ा दिया। कई महाराज की कौन मशीन है समझे नहीं। तो सब जो साधु लोग जानते थे तो वह रिकॉर्डर डाल डाल के महाराज जी जो बोलते थे महात्मा वो रिकॉर्डर करते थे। और एक मास्टर साहब के जौनपुर के उन्होंने बाद में उसे लिख दिया। महाराज को काटना काटना वृत्ति बनारस में कुछ प्रति छप में दादा गुरु महाराज का फोटो लगती। बहुत से लोगों के पास वो एक हाथ गीता होगी। महाराज ने सोचा चलो एक आदमी बजा छप के बदला के वृत्ति कर जाए। जैसे ही गीता भक्तों के पास पहुंचने लगी, लोग पढ़ने लगे, लोग जुड़ने लगे। फिर जगदानंद से महाराज छत्तीसगढ़ आ गए। जैसे ही छत्तीसगढ़ आए तो लगा कि विराट स्वरूप महाराज का दिख गया। भीड़ होने लगी, लोग जहां गीता पाने पढ़े वहां से आने लगे। तब महाराज ने समझा कि भगवान लगता है इसीलिए लिखवाए थे कि ये लोगों के साधना उपयोगी है। सज्जनों सोचिए अवध ओझा कैसे जो अभी कुछ दिन पहले दादाजी के नाम पर आए थे दर्शन करने, वो कहते हैं कि हमने जाने कितने एक्सफोर्ड यूनिवर्सिटियों में पढ़ा, लेकिन जब हमने यथार्थ गीता पढ़ा तो लगा कि दुनिया का सारा ज्ञान इसके आगे जीरो। दुनिया जीरो गोल पर चलती है और जीरो गोल पर जाकर के मिल जाती है। और डेली 1 घंटा 2001 में उन्हें यथार्थ गीता मिली और 19 साल तक वो 2007 में मिली और 13 साल तक पूजा घर लोग के पढ़ी। और 20 में जब कोरोना आया तो उन्होंने उसको पढ़ा, बताया है बताते अपने चैनल पर। तब जाकर के उन्होंने सोचा कि इतना बड़ा ज्ञान जो कि यूपीएससी वालों को पढ़ाते हैं भारत में, तमाम उनके चेले डीएम होंगे, एसपी होंगे, तमाम कलेक्टर होंगे, तमाम नीति आयोग में होंगे। इसलिए ये यथार्थ गीता अपने आप में अद्भुत है, क्योंकि ईश्वरीय वाणी है। आप 3 बार पढ़ लो, न कभी संदेह रहेगा, न कभी भविष्य में होगा, क्योंकि दादा गुरु का मूल विचार यथार्थ गीता में नहीं है। कहेंगे दादा गुरु महाराज जी जो थे बैठ गए भजन। आगे हम लोग चले गए। दादा गुरु महाराज उज्जैन भंडारे का बिना प्रसाद लौट गए। सत्संग में चलेंगे तो बहुत लंबा हो जाएगा। बंबई में जलेबी नारियल खाने की इच्छा हो गई। यमराज से छुटकारा। हम परसों चर्चा कर रहे थे कि जो पहले संत मिले थे तो सत्संगी महाराज नहीं थे, वो कोई और संत जो शुरू में डंडा लेके सीताराम सीताराम सीताराम, वो सत्संगी महाराज को यहाँ मिले। दादा गुरु महाराज को दर्शन दिया, देखे पहले कई बात थे, लेकिन जो संत सीताराम सीताराम करके संकल्प कर लिए थे कि 7 दिन तक भूखे रहे हम भगवान भोजन कराएंगे तो मैं करूंगा, नहीं कराएंगे तो नहीं करूंगा। तो दादा गुरु महाराज ने भोजन कराया, आशीर्वाद मिला, जाओ कोई से न पड़ गई। और उसके बाद जब चित्रकूट में गए, साधना पूरी हो गई। अनुभव में आया कि मैं अपनी लाश को स्वयं जला रहा हूं। जलाने के बाद राखी को वहां से उठा के मंदाकिनी में प्रवाह कर दिया। उसके बाद पानी डाल डाल के उसको धो रहा हूं। धोने के बाद फिर उसी मंदाकिनी से एक दिव्य स्वरूप निकला और आकाशवाणी हुई, परमहंस जी ये तुम्हारा स्वरूप।
ये स्वप्न में देख रहे थे दादा गुरु महाराज। उसके बाद एक भैंसा से खूब लड़ाई हो रही है, भैंसा को उठा उठा के खूब पकड़ रहे हैं, भैंसा काल का प्रतीक है। जब पकड़ के मार दिए तो वह महात्मा का स्वरूप प्रकट का बोले जाओ, अब कोई से न पट नहीं है, परमानंद जी और किसी से नहीं पड़ता और जीवन मरण से छुट्टी हो गई। तब समझ में आया कि ये मिथा हो संत का आशीर्वाद जो होता है वो कभी असफल नहीं होता। बहुत से लोग कहते हैं बाबा लोग कि महाराज जी भूल जाते हैं स्वामी जी के, लेकिन स्वामी जी एक रत्ती नहीं भूलते, उनको सब चीज भूल जाते हैं। हम महाराज जो कुछ भी बोल रहे हैं वो सब अक्षरशः सत्य और होली बोल रहे हैं। कई घटना हम लोग देखे हैं अपने स्वामी जी के जीवन में। एक महात्मा बर्तन में रह रहे थे, महाराज खाना खा रहे थे, जैसे ही दंडवत किए तो हंस के बोले जो एक भालू में खा गए बढ़िया से रहेंगे, और हंस दिए। बात हुई आई गई और एक जीप पर बैठ के चल भी गए। बिहार के थे, बिहार वाला को उठा था और बचल रहे तो सोए तो गर्मी का समय था, आम गिर रहा था, आमवा छूट छूट करके उठा रख रहे चौकी के नीचे, भरुआ खा रहा था और सोचे पूरा खा रहा। एक रात दरिया मार दिए, धान को पीछे मार तो गुस्सा रहता, ऐसे ही मारे को लपट के खा गए। तो कई ऐसी घटनाएं देखने को मिली है। तो महापुरुष अगर हंसी में भी कुछ बोल रहे हैं तो समझ लो वो होली बोल रहे हैं, उनको नजर से दिख रहा। इसलिए कहा गया गुरु के वचनों में गुंजाइश कलयुग की विक्रमवादी, जो बोल दे उसे अक्षरशः सत्य मानकर साधक को लग जाना चाहिए। शुरू में दादा गुरु महाराज को तो लगा 3 दिन घर से बाहर नहीं निकले, इतनी बेइज्जती हो गई। पटना के वस्ताद थे, लेकिन उस दिन लगा कि ये संत तो कभी झूठ बोलते ही। इसीलिए मानस के बाबा ने कहा कि पहचानी साधु के होई न कारज हानि। महापुरुषों से संतों से संसार में किसी का कभी अकल्याण हुआ ही नहीं। उसके बाद दादा गुरु महाराज सती अनुसुईया में रहने लगे, भगवान बने बैठे और लाके पटक दिया। फिर शिष्य लोग आए, फिर उसके बाद हमारे स्वामी जी का पदार्पण हुआ। महाराज जी के आने के बाद पहले ही 1 साल कल मैंने सभी महापुरुषों की 10 महापुरुषों के बारे में बताया था। आज केवल बस जो भजन है ना, अड़गड़ मत है फूलों का, यहाँ नहीं काम है भूलों का। तो दादा गुरु महाराज ने स्वामी जी की सेवा देखी। जब सर फूट गया तो नाम रख दिया यही मारो अड़गड़ है। तो कोई मजाक करने लगा, कोई कुछ। बाद में फिर दादा गुरु महाराज ने इस नाम का अर्थ भी बताया। तो महाराज राजस्थान जन्मभूमि थी स्वामी जी की, तो उस भाषा में डिफरेंस था। अब तो महाराज पूरा यूपी वाली भाषा बोल रहे थे, तो चित्रकूट में कुछ उस समय समझ नहीं पाते थे, कोई मजाक भी करे तो भी नहीं समझ पाए। इसलिए अड़गड़ मत है फूलों का, यहाँ नहीं काम है फूलों का। हेलो, सच्चा साफ रास्ता। हाँ, तो इसलिए जो कठिन है, ध्रुव है, इस पर नहीं कर सकता। कभी साथ में कान चढ़े गिरे तो चकना चूर। जब चढ़ते बन गया तो राम रस की प्राप्ति होगी, और अगर कहीं गिरते बन गया तो हो गए चकना चूर। फिर 84 लाख की यात्रा में ये योगी प्रारंभ हो जाएगी। इसलिए 84 लाख घूम करके हम लोग यहाँ पहुंचे। कितना 84 लाख। और 11 अगस्त से उधर टिप्पणी खेतर गाड़ी में निकाल दिए। फिर कुकुर मिला, सुगर बना,
देखिए हम जब जाते हैं तो सुबह भी देखते हैं, शमशान तक जाते हैं घूमने। वो शमशान भूमि है, शमशान भूमि पर एक चीज बहुत अच्छी लिखी हुई है कि जीवन भर लोग इत्र लगाते लगाते मर गए और राख में सुगंध नहीं गया कि कौन इत्र लगा है। तो ये 500 बोतल वाला है कि 100 बोतल वाला है, ऊपर वहां पर लिखा है बाउंड्री पर। हम गए तो पढ़े, घूमे, पूरा देखे। और बगल में देवी जी का बड़ा सुंदर मंदिर भी बना हुआ है। तो इसलिए ये 84 लाख जोड़ी भटकने के बाद मनुष्य शरीर मिला तो सुबह शाम भगवान ने आपको जो रोल दे दिया है उस रोल को अदा करिए। ऐसा नहीं कि सब लोग चढ़ा बढ़ा के माला से हम लोग बैठे नहीं। लाइफ स्टोरी ऑन द स्टेज बोर्ड डायरेक्टर, भगवान डायरेक्टर है जो हम लोगों को रोल दिए हुए हैं। किसी को दुकानदारी का, किसी को खेती बाड़ी का, किसी को कुछ, सबका अपना एक स्वधर्म है। उस स्वधर्म का पालन करिए। जैसे मेरा अपना स्वधर्म है, अगर प्रभु ने हमें ये रोल दे दिया, हम ऑनेस्टी पूर्वक बैठे हुए आगंतुक को, श्रोताओं को सत्य बात बताएं बिना किसी लाग लपेट के, जो उसके आत्म कल्याण में सहायक बने। ये नहीं कहूंगा मान लो, टुटका कर लो, ये कर लो, वो कर लो, न्यूज के अपने पड़ोसी के छत पर फेंक देना, 200 बाड़ी फेंक देना। इस भारत में इतने टोना जादू मारने वाले थे और हजारों श्राप देने वाले लोग भी थे, लेकिन फिर भी भारत 1500 वर्ष तक गुलाम कैसे रहा ही नहीं सकते। मुगलों को श्राप देकर भस्म कर देना चाहिए था ना। और अभी जो टोना मारने वाले माही लोग हैं, इनको तो जैसलमेर वाला भारत पर बैठा दीजिए पाकिस्तान में। हम गए थे वह पर रोज टाइम मारते रहे, पाकिस्तान वाले मरते रहे। काहे भारत को गोला मालूम बर्बाद हो रहा है, खाली पटियाले पर शराब लग रहा है और टोला टोटका लग रहा है। 4 वस्तु रख दीजिए, पानी गिरा दीजिए, फूल गिरा दीजिए, हो गया गाँव में झगड़ा। हमको भूल कर दिया, टोना कर दिया। तो ये टोना टोटका वाला बात मत करना। सही बात जो रहे, प्रभु हृदय में रहते हैं, राम राम जपो, माता पिता की सेवा करो, 2-4 पन्ना बन सके तो गीता रामायण पढ़ो, संत महात्माओं का संगत करो। इतना तक तो सही है, इतना ही हमारा सनातन धर्म कहता भी है। इतना राम को वशिष्ठ मुनि ने भी बताया, इतना कृष्ण भगवान को संदीपनी ने भी बताया। अच्छा बताइए, राम भगवान पढ़ने गए थे तो नारियल माने कहीं बताए? आजकल के बाबा लोग हैं, तमाम बाबा मोचगंडा टीवी पर मोबाइल पर आता है, कहेगा कि नारियल मान लो, 15 बार अर्जी लगाओ तो तुमको अर्जी सुन लेंगे। आपकी अर्जी 15 बार में, 21 बार में, फिर भी मिलेगा कि नहीं मिलेगा भगवान ही जाने। लेकिन मुकेश अंबानी की अर्जी एक चार्टेड प्लेन खाली पहुंची, अभी घरे जाके अर्जी स्वीकार होगी, वहां नहीं। बाबा घरे दौलत चल गए मुकेश अंबानी के अर्जी स्वीकार करने के लिए। गरीब जनता के नारियल बनावट मार रहे हैं। तो ऐसा अर्जी के चक्कर में पड़ोगे और अपने भाई के बेचारे तो नौकरी ठीक नहीं कर पा रहे हैं, तो तुहार नौकरी कहाँ से ठीक करे? भाई रात दिन गरियाओं का मोबाइल पर है। तो इसलिए बेवकूफों के चक्कर में नहीं पड़ना। गीता रामायण पढ़ो, राम राम जपो, और भूत झाड़े वाला, ओझा झाड़े वाला, फलना झाड़े वाला, देखना झाड़े वाला, बताइए भूत परे फेल होता नहीं है। हम जहाँ बैठे हैं कि पूरे रात कोला के भूत यही है, बगल में घंटा सबको बनाता है कमरे के बाद, लेकिन देखो हमको नहीं दिखाता। हीरा लाल गए हैं बीमारी में घंटा बनाई, रोज घंटा 2-4 से बांधल है, लेकिन एक आंखों से खोलते हैं रोज, लेकिन दोनों मिलते नहीं करता। अब तू लोग घरे में एसी में सुतल हो तो 4 भूत बोलता होगा। तो कहा गया बुद्धिहीन के पास अगर धन है तो बुद्धिमान कभी भी खाए बिना
नहीं बनता है। इसलिए शिक्षित बनो। यहाँ कोई जात पात नहीं है। तो हनुमान जी जब लक्ष्मण जी को विपत्ति आया, राम जी के भाई को, हनुमान जी वही खड़े थे। हनुमान जी के नाम कई लोग नरियल चुन्नी बनवाता है। तो हनुमान जी कह देते ना कि राम जी काहेगा सुखैल मैं के बुलावत काहेगा हमारा संजीवनी बूटी भेजत आवला में। अरे हमर नाम का नरियल चुनरी को बांध लक्ष्मण जी अपने खराब हो गए। हनुमान जी लेकिन जो भी जाते हैं संजीवनी लाते हैं। हनुमान जी जाकर के सुखैल वैद्य लाते हैं। तो भगवान पर जब विपत्ति आई तो भगवान मेडिसिन और वैद्य का शरण लेते हैं। और आप लोगों के घर पर जब विपत्ति आ रही है, सोचिए आपका भगवान जब दुख में पड़ रहा है तो वैद्य के पास जा रहा है, डॉक्टर के पास जा रहा है। और आप लोग कहाँ जा रहे हो? ओझा के पास, सोखा के पास, गुनी के पास। आप देखिए ईसाई जो लोग बन रहे हैं दुख से मारे हुए, गरीब बस्तियों में जा रहा है ईसाई लोग। बीमारी वहां पर लोगों को ज्यादा है। अब वो लोग क्या कहता है कि तुम यीशु को याद करो, तुम्हारा बीमारी दूर हो जाएगा। कुशीनगर की कल की घटना है। एक कोई सोनकर महिला है, अपने पति को तबियत जब खराब हुआ तो डॉक्टर नहीं ले गए। वो कहाँ ले गई? तो जहाँ यीशु का प्रार्थना स्थल है। तरफ तरफ के बेचारा वो मर गया उसी प्रार्थना स्थल में। अभी हवाई पर लाद के लिया के मौगिया जला दी। अब सोचिए मौगियों पर केस होना चाहिए और जो वहाँ प्रार्थना स्थल वाला है उस पर भी केस होना चाहिए। ये लोग क्या करते हैं कि जो पानी पिलाते हैं उसमें पैरासीटामोल या कोई दवाई घोल के मिला देते हैं। और जब आप जाते हो, आप तो गरीब भोली भाली जनता जाती है तो उसको पिला देते। तो कहेगा कि देखो राम के नाम पर पियो तो तबियत नहीं ठीक होगा। तो कहेगा शंकर के नाम पर पियो तो नहीं ठीक होगा। कहेगा कि ये क्या अल्लाह के नाम पर पियो, क्या ठाकुर तो अल्लाह के नाम पर पियो तो नहीं ठीक होगा। तब कहेगा वो दवैया वाला देगा, बाद में दवैया दे देगा। तब कहेगा यीशु का नाम लेके पियो, तब पिएगी तो आराम हो जाता है। नहीं बाप रे, यीशु में तो बड़ा शक्ति है। अब तुरंत बन जाएगी कोई ईसाई। अब ईसाई बन गई तब पंडित लोग तो घोड़े धोवा के पिया रहे हैं, लेकिन ईसाइयों सब पूरा नैया धोवा के पिया रहा। वो में बहुत ज्यादा रूढ़ी है। तो दादा गुरु महाराज कहें कि कोई कहता हम सच्चे हिंदू सिखा सूत्र धारण करते, कोई कहता हम पक्के मुस्लिम दाढ़ी पर गए फिरते, पर न मिला दीनार पूछ कर गए यहाँ लड़के लड़के। हम लोग समझते हैं कि जैसे अखिलेश का झंडा लेकर लड़ेंगे तो अखिलेश खुश हो जाएंगे, योगी को झंडा लेकर लड़ेंगे तो योगी खुश हो जाएंगे। वैसे भगवानों होंगे, राम के लिए लड़ेंगे तो राम खुश हो जाएंगे और अल्लाह के लिए लड़ेंगे तो अल्लाह खुश हो जाएंगे। अगर राम और अल्लाह का कहीं ऑफिस होता तो अभी सुधांशु शुक्ला के नाम खरीद से कहीं मिलता ना, वहां पर कहीं नहीं मिला। वो तो घूम के चला आया। अगर धरती शेष नाग पर टिकी होती तो उसने फोटो शेयर किया था, उसको शेष नाग कहीं दिख रहा था क्या? नहीं दिख रहा था। धरती तो ऐसे तय नहीं जैसे सूर्य चंद्रमा इत्यादि तय रहे। तो भगवान कहीं 2, 4, 10, 20 नहीं है, भगवान एक है, ईश्वर एक और जीव अनेक। जैसे सूर्य एक है और नीचे थाली कई रखी है तो लगेगा कि कई सूर्य, तो उसी तरह भगवान एक है और हम लोग भगवान की परछाई। तो आप कहो कि यहाँ पर 100 आदमी बैठा है और मैं कहूँ कि यहाँ एक आदमी बैठा है। आपकी बात को मैं कहूँ कि यहाँ एक बैठा और एक ही बैठा है। यहाँ 2 नहीं है, एको हम द्वितीयो नास्ति। यहाँ पर एक ही बैठा है, वो उपदेशक के रूप में, वो श्रोता के रूप में। राम झरोखे सब कर्म जरा ले, अजय कर जैसी करनी हो के वही संत। राम सब के झरोखे में बैठे हुए, लग
है, चच्चा है, दद्दा है, माउसा है, चमार है, मियाँ है, विशाल है, ये सरला है, धोबी है, इलासी है, कुछ नहीं। अरे जब वो सब में भगवान बैठे हुए पहचान तो कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढे बलवान, ऐसे घट घट राम है दुनिया दे रत्ना। यथार्थ गीता में पूर्व गुरुदेव भगवान ने लिखा कि जो कोई व्यक्ति से घृणा करता है वो मुझसे घृणा करता है। तो आपका कहिएगा सबसे प्रेम तो है, लेकिन पटकारे से उसने लगता है पटकारे भगवान नहीं करते। एक भगत था, भोलेनाथ की रोज पूजा करे। एक दिन गया, बोला भोलेनाथ कुछ दे दो, तो भोलेनाथ ने कहा तुमको जितना दूंगा पड़ोसी को दूंगा। बोले हमें नहीं चाहिए। चला गया बम्बई कमाने, उधर से लौट के आया, फिर पत्नी मांग ली थी, हर इसका एक तल्ला तो पड़ोसी का दूसरा। गुस्सा गया, फिर भोलेनाथ के मंदिर में गया, लगा ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय जप। भोलेनाथ प्रगट में बोले अब क्या चाहिए, मेरे पत्नी को सब दे दी। बोले नहीं कुछ सामान बाकी है। बोले सब वहीं रहेगी, लेना हो तो दो। बोले मंजूर है आपकी। बोले कर्मा, तब उसने कहा भोलेनाथ एक बोर्ड में हमारा माता है, इसको तोड़ दीजिए। देखा कि मेरा एक बोर्ड टूटेगा, पड़ोसी राम ने दोनों टूटने लाकर होके योगी जी वाला साइकिल पर हो जाए। भोलेनाथ लगे माथा खंजवाने लगे, बूटी आज चाटा पी लिए क्या? बोले दूसरा कुछ मांग लो। बोले कुछ नहीं, बड़ा गुना ले रहे थे। तो फिर उसने कहा कि देखिए कि आंख में बम्बई कमाने गए थे तो समुद्र का पानी लग के वो दिया भी तो हो गया। भोलेनाथ इसको खोलिए दीजिए तो बढ़िया। अरे कहीं अखियों आंधो कर देगा, आंधो कर देगा उसको। बोले ये वो वस्तु तो बोला कि देखिए हमारे घर के बीचों बीच अंगना में वो कुआं खम। भोलेनाथ कहे देखो वो हम पे घर में तू आना है, कुआं में बिजली भर जाएंगे, कम से कम कुआं मत खोना। बोले नहीं, बड़ा गुना दे रहे थे ना, अब 2 गुना। अब किगरे घर में एक कुआं, अपने घर में 2 कुआं, सब भेटी करके चल गए। तो नमः शिवाय के हनुमान चालीसा रोज सब लोग पढ़ता, लेकिन दुश्मनी किससे है? पड़ोसी से। राग द्वेष बना हुआ, सबके अंदर प्रभु हैं, बैठे हुए हैं, इसी को तुम नहीं पहचान पा रहे। वो गोदिया बन के, बेटवा बन के, पति बन के, औरत बन के, और जितने दुश्मन हैं वो आपके बेटे मीडिया बन के आए हैं। इसको बतिया लो, तुम कमाओ 20 साल, उसको पढ़ाओ लिखाओ, और उसके बाद वो बतियाएगा मोबाइल से, लड़की से, और उसी के कूढ़ में थोड़ा हो जाएगा हाथ है। तब बताओ दुश्मन का भी दोस्त था। कितने बाप अपनी बेटी के चलते, बेटा के चलते मर जा रहे हैं, कब जा रहे हैं, सुसाइड कर ले रहे हैं, या बेटवा मीडिया मार दे रहा है। तो आओ बेटा, आओ बल्ला। अब सोचिए कि अस्वस्थ थाना हको नरो आपको दे द्रोणाचार्य का वो दुश्मन का सोचा नामे लेते बेचारों के ठीक हो गए, डरा गए। अगर इतना प्यार नहीं करते तो बच जाते। इसलिए बेटवा मीडिया मत समझो, वो कौनो जन्म के दुश्मन है। पाप किया तो बन गए पापा। क्या हुआ? पाप किए तो नाम पड़ गया पापा। जब पापा बनिए तो दुश्मन बन के लेगा, तो सब हिस्सा मालिक को हल ले लेगा। तो इसलिए भजन ही संसार में सत्य है। फिर दादा गुरु महाराज के जीवन काल में ही गुरु पूर्णिमा और एकादशी जैसे पर्व मनाया जाने लगा था, भीड़ भी होने लगी थी। स्वामी जी जैसा अपने सत्संगों में सब बताया ही करते हैं। उसके बाद दादा गुरु महाराज का महाप्रयाण का समय आया। लास्ट सांस तक जो उनका संस्कार था उसको काट रहे थे। हमारे स्वामी जी ने पूछा महाराज क्या गांजा पीने से भजन में सहायता? तुम लोग लवंग भी मत खाना, क्योंकि गांजा पी के धरे ध्यान विनस्त होके छाटे ज्ञान साधु होके टूटे भव कहे कभी तीनों ठग। हमारे गुरु महाराज उन्हीं के शिष्य हैं, लेकिन आज तक एक लवंग नहीं खाते। चौरसिया कभी देने वाला तो महाराज हाथ में लिए कहीं फेंक देते थे या किसी को दे देते थे साधु। आइए। और उन्हीं के महात्मा शिष्य कितने हैं? माय शेखर, माय गुप्ता, माय चिलक चल रहा है। रजनीगंधा करके जब फोन करके बता दें। तो इसलिए
दादा गुरु महाराज ने स्वामी जी को मना किया, लेकिन वो अपना संस्कार काट रहे थे, क्योंकि अगले जन्म की इच्छा थी कि महात्मा लोग गांजा क्यों पीते हैं, गृहस्थ लोग इतना गृहस्थी में डूब के क्यों रखते हैं, औरत का सुख क्या होता है। इसीलिए किसी ने कहा कि बियाह ऐसा फल है जेकर होई वो पछताई और जेकर न हो ससुरा वो पछताई। तो जेकर हो गया है वो भी पछताइए ना। हमारे आश्रम में वहां डॉक्टर सुबोध सिंह है, बहुत बड़े आदमी है, वो जब हमसे मिले शुरू में अभी आरएमपी के अध्यक्ष हैं पूरे भारत, डॉक्टरों की जो टीम होती है, तो कहे महाराज आप अगर पहले मिल जाते तो हम साधु बन जाते। हम कहे ठीक है, आपको नहीं मिले, आपके बेटवा को मिल गए, उसको मना दीजिए। तो कहे हम बेटवा क्या, ये बहाना है, मन का बहाना, आप पहले मिल जाते तो हम साधु बन जाते। हम कहे बेटवा को मना दीजिए, बेटवा को पहले मिला है। ये सब संस्कार होते हैं। तो इसलिए दादा गुरु महाराज अंतिम सांस तक एक पंडित जी आते थे रोज अपना चीलन लगाने, तो दादा गुरु महाराज के वो पंडित आज हमारी आखिरी चीलन है लगा पड़ी। तो सब कहे महाराज जी का बोलते हैं, बोले नहीं वो सच बोल रहे हैं। और इसके पहले ऐसा कुछ अनुभव भी आ गया था, ऐसी आवाजें भी आने लगी थी। अब कथा बोलेंगे तो खानों में पूरी बन गया है ना, और सबका दिमाग पूरी की तरफ है, तो इसलिए समापन हो। तो इसलिए क्या नाम है, दादा गुरु महाराज के हो और हमें जाना है बना सर्विस। बना एक बार पूरा घूम गया, फिर साथी बगल में महाराज को दिया गया, फिर एक बार घूम गया। जब दूसरी बार साथी पकड़ाने के लिए गए, भाई ये सब क्रम में 1 घंटा लग जाता है। देखिए गांजा पिए राजा, तम्बाकू खान चोर, रोटी खाए सिंधिया के फुटबे चारों वो गांजा गांजा वाला बात है। 2 घंटा लगी कि 3 घंटा लगी पिए में कौन पता लगा, एक फूक चला तो कौन बनाया तो वहां पर अभी हो जाएगा। यहाँ गजेड़ी सब बहुत आते हैं, गजेड़ियन के इतना ज्ञान है जितना है ठाकुर के ज्ञान नहीं। जब पी लेता है उस तरफ तो आज लगेगा कि ब्रह्म ज्ञानी है। तो वो अब जो पीने वाले लोग हैं नीचे में, तो दादा गुरु महाराज को पी के अपना स्वरूप में हो जाए, लेकिन वो लोग ज्ञान अपना बधाने लगे। देखो कहे महाराज कोरोना काल में गजेड़ी था, तो कहे बिहार में आया, तो हम कहे देखो गांजा नहीं पीना चाहिए। कहे महाराज हम आपको सही सही बता रहे हैं कि कोरोना काल में एक को गजेड़ी नहीं था। कैसे हो, धुआं जब अंदर जाता है सब कोरोना सब डरने में रहता है, सब डर जाता है। परिभाषा दे रहा है, अगर मोबाइल पर डालो तो गांजा 50,000 किलो बढ़ जाएगा। तो इसलिए बड़ा ज्ञान होता है हम लोगों को। चीलम घूम के आते आते 1.5 घंटा लग गया। अब दादा गुरु महाराज ऐसे होते शरीर से आत्मा निकल गया, स्वरूप निकल गया। अब चिलम पकड़ाए, स्वामी जी उधर थे, कुछ देर पंखा महाराज चले थे, उसके बाद किसी ने ले लिया, फिर महाराज उधर चले गए, फिर लौट करके तो स्वामी जी बड़ा आनंद से सेवा किया करते थे दादा गुरु महाराज। और आज भी महाराज 100 वर्ष के हैं, लेकिन अपने आप को शिष्य ही समझते हैं महाराज जी का। और प्रतिदिन गुणगान, प्रतिदिन गुरुकुलता में जो समर्पण हम लोग देखते हैं, दिल से पूजा दादा गुरु महाराज का महाराज करते हैं। बनावटी दिखावटी से बढ़िया दिल वाला चीज अपने आप समझ में आ जाता है। कोई आज कहता है कभी ये दुख कभी वो दुख, तो सीधे कहते हैं जो गुरु महाराज से मांग ले वो देगी। तो स्वामी जी का समर्पण दादा गुरु महाराज के प्रति अनन्य रहा। और खास तौर से हमने राजस्थान इस बार ज्यादा दिन की यात्रा की, वैसे तो गए 2-3 बार है, 1 दिन 2 दिन। हमने 15 दिन राजस्थान देखा। हमें लगा कि राजस्थान वाले वास्तव में देवता भाव विचार, अगर आपके प्रति वो समर्पण कर दिए तो कर दिए, फिर नहीं हट सकते। तो महाराज जी की जो DNA भूमि है वही राजस्थान की, और संतों के प्रति इतना समर्पण है कि मतलब कोई बूढ़ा हो, जवान हो, युवा, बाबा रामा, बाबा रामा, मतलब के प्यार से लोग बोलता है। तो शायद वो
गुरु महाराज जी के साथ में था बचपन का पूरा संस्कार। तो महाराज की सेवा दादा गुरु महाराज का खूब करते थे। आप लोग जीना दर्शन में सुना होगा, ये एक बार थाली में थोड़ा सा दाग लगा हुआ, तो दादा गुरु महाराज कह रहे जूठे थाली रख दिया। स्वामी ने नहीं, गुरु महाराज धो के लगाए। बोले क्योंकि जूठा वो समझते थे जब कोई खाए तब जूठा। बोले ये क्या है, एक संस्था है आशीर्वाद। अच्छा जीवना ब्रह्मानंद महाराज जी को मारे, इसका जिक्र नहीं आया। सच्चिदानंद जी महाराज को मारे दादा गुरु महाराज, इसका जिक्र नहीं आया। बिगड़े हैं, काटे हैं, भगाए हैं, लेकिन मारे हैं इसका जिक्र स्वामी जी के बारे में दो मारा है। हाँ सबसे चलता। और देखिए किसको मारे, तो आज पूरे दुनिया में विश्व गुरु पूरे दुनिया में अलग गीता का बजा रहे हैं और न जाने कितनी पुण्यात्माएं महाराज की शरण में पहुंच करके अपने लक्ष्य को पा रही हैं। तो दादा गुरु महाराज जब शरीर छोड़ी तो स्वामी जी के लोगों ने बताया, स्वामी जी आए और फिर सबको खबर हुआ, सब लोग देखे, डॉक्टर आया तो नाड़ी नहीं चल रही थी। फिर उसके बाद अपना वो फोटो है अंतिम संस्कार वाला सब देवता भी ग्रुपों में चला था, आप सब लोग देखे गए। तो उसके बाद शरीर तो महापुरुष का चला जाता है, लेकिन महापुरुष सदैव रहते हैं। स्वामी जी चिंतित हो गए कि आश्रम कैसे चलेगा, व्यवस्था कैसे चलेगी। 2-3 दिन बाद में उसी गद्दी पर दिखाई पड़ा, तुम गायडा बात है, मैं बैठा हूँ और सब देखूंगा। उसी दिन से निश्चित हो गए स्वामी। तो स्वामी जी कहा करते हैं कि कोई भी महापुरुष, राम हो, कृष्ण हो, शिव हो, दुर्गा हो, काली हो, बुद्ध हो, रविदास हो, ईसा हो, मूसा हो, कोई महापुरुष अगर आप उनको श्रद्धा से पुकारोगे तो आपका कल्याण किस माध्यम से करेंगे कि वर्तमान महापुरुष के पास। वो महापुरुष सदैव सुनते हैं, क्योंकि जो पूर्ण स्वरूप में स्थित होते उनके पास, जैसे मान लीजिए वर्तमान डीएम यहाँ का जो होगा, तो पूर्व डीएम के पास आप जाओगे तो क्या बोलेगा, बोलेगा देखिए आप मेरे पास आपको गए, जरूर आपका सम्मान है, लेकिन अगर आपको अपना काम कराना है तो अभी वर्तमान में फलाने डीएम है उनके पास चले जाओ, वो एडवाइस कर देगा। उसी तरह से आप किसी देवी देवता की पूजा कर रहे हैं, बस वो आपको सजेशन कर देगी, पुण्य के साथ बढ़ा करके चले जाओगे। छत्तीसगढ़ में पूर्ण महापुरुष है, वहीं पर चले जाओ और ले जाने का माध्यम बना देगी। ये शुक्ला को बना देगी, मारे को, को, यादव को, किसी को तुम्हारे पीछे सवाल हो जाएगा, बोलेगा चल जा, मैं फिर भरूंगा, मैं पैसा दूंगा, चल खाली। जबरदस्ती पकड़ के वहां पहुंचा देगी और कल्याण हो जाएगा। तो यहाँ का पुण्य है, सब पहुंच भी नहीं पाते। इसलिए दादा गुरु महाराज जितना कहा करते थे उतना करना है। लास्ट लाइन दादा गुरु महाराज का आप लोग सबको याद कर लीजिए। भजन जागृति के बारे में दादा गुरु महाराज बताया करते थे, जो घरे कहीं से ओम राम शिव इन तीनों नामों में से जपना और थोड़ा रुआ देख लेना, जिसका नाम भजन है, मैं तुम्हें दे दूंगा और तुम घर पर बैठे हुए पा जाओगे। जाओ, किसी को साधु नहीं बनाया, जिनको आदेश हुआ उन्हें साधु बनाया और उन महापुरुषों में से 10 विभूतियां ऐसी रही जो समाज में दादा गुरु महाराज के ज्ञान को अक्षर प्रकाशित किया। उसमें आपके रामकोला में पूज्य भगवानानंद जी महाराज, जिनका शरण सानिध्य है, 2 बार सेवा का मौका हमें भी मिला है, हमें बड़ा बुलाते थे महाराज, और बड़े ही विलक्षण महापुरुष थे। मतलब इतने सरल की बखान नहीं किया जा सकता, लगता ही नहीं था कि हम इतने बड़े महापुरुष के पास न बैठे हुए। और उन्होंने विश्व दर्शन मंदिर बना करके दादा गुरु महाराज के जो उपदेश हैं, जो समता का प्रतीक है, वो पूरे आम जनमानस में फैलाया। इसलिए आज वहां भी भंडारा है, वहां भी भंडारा है। आप लोग के हाथों में, दोनों हाथों में लड्डू है। दाहिने को 2 लड्डू, बाएं को 2 लड्डू। यहाँ कम मिले तो वहां खा लेना है, यहाँ वहां कम मिले तो यहाँ खा लेना है। मजाक कर रहे हैं, बोलो गुरुदेव भगवान की जय।
पाके बिहारी लाल की जय। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। पूज्य सत्संगी महाराज की जय। पूज्य दादा गुरु परमहंस परमानंद जी महाराज की जय। इस बार तो बहुत काम था, अगले बार अगर शरीर रहा तो मैं एक घोषणा कर रहा हूँ, 7 दिवसीय आज कलश यात्रा होगी, जो भी डेट पड़ेगा जन्मदिन का, उसके बाद 7 दिवसीय भव्य कथा सत्संग भागवत का आयोजन वो स्कूल है जो उसमें किया जाएगा। पूजा पाठ यहाँ किया जाएगा, भव्य फेरी होगी और आप सब लोग उसमें सम्मिलित रहेंगे। इसी तरह से दादा गुरु महाराज के बाल गोपाल रामकोला वासी सब आगे बढ़ते रहे कि उनका पुण्यतिथि बड़े धूमधाम है। जन्म जयंती जो ये है, क्या नाम है, अवतरण दिवस, उसको खूब धूमधाम से मनाएं और दादा गुरु महाराज से माने। जो भी बाहर के भक्त आए हैं, जो रामकोला वासी हैं, आज दादा गुरु महाराज से यही माने कि हमें भक्ति दो, हमें ज्ञान दो, हमारा बाल बच्चा को सद्बुद्धि हो, सब गीता पढ़े, नेक रास्ते पर चले। देखिए जब सद्बुद्धि आ गया ना तो लक्ष्मी